हिमालय में घर घर जंगल की मुर्गा पा करके चुंगा चुनते रहते हैं। अनेक अन्य पंछी भी रहते हैं, पर ये देवभूमि का एक बहुत अनूठा कल्चर है। डिस्कवरी चैनलों में भी देखा जा सकता है, वाइल्ड में भी देखा जा सकता है, परंतु देवभूमि के प्रत्येक घर में ये रोज़ का रोज़ हर समय सुबह शाम दोपहर दिखता ही दिखता रहता है। देवभूमि में गवर्नमेंट सरकार से अंत्योदय अन्नदान व्यवस्था भी है। आधार कार्ड और राशन कार्ड पर बड़ी जनमानस के लिए सुविधाएं मुहैया हैं, परंतु कुछ भी नहीं है, एक भी अंश नहीं है। मैदानी क्षेत्र में जो देख रहा हूँ, एक इंसान को 25-30 किलो से 40 किलो तक राशन मैदान में एक परिवार में उतर रहा है। एक कुंटल 1.5 कुंटल एक परिवार में जा रहा है। देवभूमि में 10 किलो 8 किलो 5 किलो 15 किलो तो, और यहाँ उत्पादन भी अनाज का नहीं होता, फिर भी यहाँ की मानवता अपने घरों में इस प्रकार अनाज बिखेर के पशुओं की सेवा करती है, पंछियों की सेवा करती है। ये हम साधुराम कानपुर विश्वविद्यालय 1995 में पोस्ट ग्रेजुएट, 1993 में ग्रेजुएशन किया है। भूगोल सर्वेयर हूँ। सर्वेक्षण भूगोल का हमारा बहुत आत्मप्रिय विषय है, और अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स से एमए होने के नाते हम लेबर इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पर विनिमय वितरण आदान प्रदान पर बहुत बढ़िया जनमानस की सेवा का एक आदर्श स्रोत शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी जन्मभूमि ही प्रदान करती है। जन्म की माता, जन्म की भूमि, ये शिक्षा और स्वास्थ्य की प्रदायिनी है। कोई भी कहीं भी जन्म लिया है, वहीं के कल्चर से अनाज खाया, पानी पिया, सोया, लेटा, रहा, जवान हुआ। तो माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या वसुधैव कुटुम्बकम के नारा देवभूमि के प्रत्येक घर में दिखते हैं। मैं साधुराम अपने जड़ी बूटी घर के सामने से ये दिखाता हूँ। यहाँ के विद्यार्थी हमारे जो आयुर्वेद रिसर्चर हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बहुत प्रैक्टिकल करके आयुर्वेद को अपने घर घर में आजमाते हैं। अपने शरीर से लेके अपने माता पिता, परिजन, परिवार और व्यवहार और समाज और नाते रिश्तेदारी तक को निरोग और निहाल करते हैं। मैं आयुर्वेद जड़ी बूटी में चित्रक का धागा टीकाकरण करता हूँ। पित्त, कफ, वात तीनों प्रवृत्तियों से कुपित जितनी व्याधियाँ हैं, सबको अग्नि माता घास से हम जला देते हैं, और मनुष्य की त्वचा, खाल तक के विष को बाहर निकाल देते हैं, अर्थात मनुष्य का कायाकल्प कर देना। हमारी चित्रक की जड़ का टीकाकरण मनुष्य को 24 घंटे में कायाकल्प कर देती है। कायाकल्प में सर्जरी कैसी होती है जड़ी बूटी की, वो चित्रक का धागा बांधने से पता चलता है। कायाकल्प बूटी इसको कहते हैं, चीता घास भी कहते हैं, अग्नि घास भी कहते हैं, अग्नि माता घास भी कहते हैं। चित्र को हम टीकाकरण करते हैं, और सब कृषकों के खेतों से, जंगलों से, अभयारण्य से इन आयुर्वेदों की पहचान करके उनके बाग बगीचे में, घरों में लगवाते हैं, टीकाकरण की विधि समझाते हैं। अनन्य उत्पाद हम देते हैं। चित्रक हमारे घरों में, गाँव में कैसी है, कैसा कूर है, सामान्य हरा हरा सा सामने हम देख रहे हैं, लालटेन घास है, उसी में ये लकड़ी, ऐसी ही एक सूखी लकड़ी, ये लकड़ी मैं चित्रक की लकड़ी इस समय हाथ में लिए हुई हूँ। हमारे बालक जो रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, इस चित्रक के पांचांग का क्वाथ पिलाने से दुनिया की कोई मर्ज किसी प्रकार की नहीं रहती। क्वाथ की मात्रा और तादाद और अनुपात और अनुपान क्या है, वो हमारे विद्यार्थी, बालक बालिकाएँ और परिवार और परिजन, गार्जियन, लाखों लाख लोग, हजारों हजार लोग भारत में अनन्य स्थानों पर इस चीज़ में लगे हैं। हम आप सब दर्शकों को ये निवेदित करता हूँ, पर्यावरण में आओ, देखो इसी कूर में ये भी कूर है जो मानवता की हर मर्ज को मिटाता है। ये चित्रक घास की लकड़ी है, ये 2-4 फीट बड़ी लंबी हो जाती है। इस चित्रक घास की लकड़ी का टीकाकरण करने से पित्त, कफ, वात तीनों प्रवृत्तियाँ, अर्थात लो बीपी और निस्तेज और कमज़ोर और सर्दी की मर्ज से प्रभावित मरीज 24 घंटे में ही बदल जाता है। श्वास दमा, टीबी, अर्कों लिसा, मोटापा, फैटी लीवर और कैंसर, पथरी, पित्त की या गुर्दे की 24 घंटे में इंसान को प्रभावशील
लक्षणों से भर देता है ये आयुर्वेद। इस विश्व का कोई वैज्ञानिक, डॉक्टर, मास्टर, सैनिक, शिक्षक, व्यापारी, कृषक, किसान, मजदूर, हरिजन, सुमरण, कहीं भी विश्व का किसी भी कोने का कोई है, इन आयुर्वेदों का यदि प्रयोग करता है तो लाभ से निश्चित लाभान्वित होगा। और ऐसे पर्यावरण में यदि हजारों लाखों पंछियों को भी यदि चींटी, चूहे, मछली, बंदर, गाय, कुछ भी जीवन में कोई भी जीव से जल थल नभ वायु से जुड़ के रहने में ही भलाई है। हम पर्यावरण से समाधान लेते हैं। ओम प्रणाम।